Hi Reiki Sadhak, this is Prajakta here and welcome back to our Reiki channel. आज मैं आपको अगर आप फर्स्ट टाइम किसी की हीलिंग करना शुरू कर रहे हो तो उसके लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है ये शेयर करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड. जैसे कि अगर आप दूसरों की हीलिंग शुरू कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली सेकेंड लेवल अचून हो, क्योंकि फर्स्ट लेवल रेकी में हम चोकुरे सिंबल के साथ खुद की हमेशा हीलिंग करते हैं, और जब भी हम सेकेंड लेवल विद सिंबल ऑफ सेहेकी एंड होंशा जैशुनन से कनेक्ट होते हैं तब हम दूसरों की हीलिंग शुरू कर सकते हैं. अभी जैसे कि आपको दूसरों की हीलिंग करनी है तो बहुत सारे दिमाग में आपके क्वेश्चंस रहेंगे कि मैं कैसे कर पाऊँगा या कैसे कर पाऊँगी हीलिंग दूसरों की. तो ये बहुत इजी टेक्निक है, लेकिन हमेशा आप एक ध्यान में रखिए कि अगर आप दूसरों को कुछ डिलीवर करना चाहते हो तो आपके पास भी उसका भंडार होना चाहिए. अगर आपको दूसरों को हीलिंग करनी है तो आपको खुद की भी हीलिंग बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. खुद का ऑरा क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एज अ रेकी चैनल. और हमेशा फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ एज अ रेकी चैनल, कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कुछ कर रही हूँ. ये ईगो का जो सेंसेशन है ना, ये बहुत चीज़ें डिस्टर्ब करता है. तो हमें कौन से भी हालत में खुद के ऊपर ईगो नहीं लाना है कि मैं कुछ कर रही हूँ. एक्चुअली होता क्या है कि ये यूनिवर्स की विश है, ये गॉड गॉडेसेस की विश है कि हमें एज अ रेकी चैनल बनाया है. तो बिकॉज ऑफ देयर विश हम यहाँ पे हीलिंग कर रहे हैं. तो हम नहीं कर रहे, हमारे से रेकी ये सब करवा रही है. तो हमेशा ये फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे खुद के लिए कि हमें कौन सा भी ईगो अट्रैक्ट नहीं करना है. ओके. सेकेंड थिंग, अभी हमें जैसे दूसरों की हीलिंग स्टार्ट करनी है तो हम क्या करेंगे कि हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल हम होंशा जैशुनन से सामने वाले से पहले कनेक्ट हो जाएंगे. जैसे ही आप सिंबल से कनेक्ट हो जाते हो, एक ब्रिज उसके साइड से आपके साइड कनेक्ट होता है. बाद में आपको वापस चोकुरे सेहेकी होंशा जैशुनन डाल के हीलिंग स्टार्ट करनी है. जैसे भी अगर आपको हीलिंग पॉइंट्स पता नहीं हो तो आप क्या करोगे, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है, जैसे आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, सब कुछ कर रही है, रेकी कर रही है, तो रेकी नोज वेयर एग्जैक्टली शी वॉन्ट्स टू फ्लो, वेयर एग्जैक्टली द ब्लॉकेज. सो जैसे आप जिसका भी हीलिंग करने वाले हो उसका अगर फ़ोटो आपके सामने है, मतलब अगर आप डिस्टेंस पे हीलिंग कर रहे हो तो आप उसका एक फ़ोटो लोगे. फ़ोटो पे होंशा जैशुनन सेहेकी चोकुरे ये सिंबल डालोगे, और बाद में जैसे ही आप रेकी कॉल करोगे, रेकी इन्वोकेशन के बाद जैसे ही हाथ में आपके पावर आती है, आप कब पोजीशन में आपके हैंड्स वो फ़ोटो पे रखने हैं. अदरवाइज़ फ़ोटो भी आपके पास नहीं है लेकिन हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपके पास उसका नाम भी होना तो भी इट्स मोर देन इनफ. जैसे एक नाम ले लो, नाम से आप उसका एक मतलब लेडीज़ या जेंट्स जो भी पोस्चर है वो विजुअलाइज करो अपने हाथों में, और दूसरे हाथों से आप हीलिंग स्टार्ट करो विद द सेम टेक्निक. और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि अगर आप हीलिंग करते हो, आपको किसी को हीलिंग देना है तो सामने वाले को और आपको भी हमेशा पानी पी के ही बैठना है, क्योंकि उसके वजह से आप कौन सा भी ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करते हो. इनफैक्ट जब भी आप हीलिंग करते हो आप ब्लॉकेजेस रिमूव करते हो. और कभी भी ये मत सोचिए कि अगर मैं उसका हीलिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो उसके प्रॉब्लम्स मेरे पे आ जाएगी क्या.
तो ऐसे कभी नहीं होता है, क्योंकि रेकी इटसेल्फ इट्स अ डिवाइन एनर्जी। जब भी रेकी स्टार्ट करते हो आप हमेशा पॉजिटिव फ्लो में ही रहते हो। आप कभी भी खुद ड्रेन नहीं पाओगे खुद को, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हो। जो भी कर रही है रेकी एनर्जी कर रही है। इनफैक्ट अगर आप हीलिंग करने के लिए बैठे हो तो जो एनर्जी सामने वाले को जा रही है उसी प्रकार रेकी ब्लेसिंग्स के फॉर्म में आपको भी हीलिंग कर ही रही है। तो आप भी खुद के साइड से बहुत रिलैक्स फील करोगे। और हमेशा रेकी हीलिंग होने के बाद आपको आपका जो चैनल आपने क्रिएट किया था, जो ब्रिज आपने क्रिएट किया था सामने वाले के प्रति, वो ब्रिज आपको कट करना है। ये टेक्निक आपको तो मालूम ही है, लेकिन एक ट्रस्ट, कौन सा भी डाउट नहीं चाहिए जब भी आप हीलिंग के लिए बैठोगे, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन ही सब कर रही है। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं देती हूँ तो आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगी कि एक छोटा बच्चा सपोज़ आपके सामने है, उसको अगर आपने एक काम दिया, ओके, कि जैसे आपने एक काम दिया उसको कि इसमें ये सब बड़े बर्तन में सब छोटे छोटे बर्तन रखने हैं, तो वो आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं करेगा। ही जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शंस, वो सब रख देगा। अगर आप ज़्यादा उसमें कुछ सोचोगे नहीं ना तो ये बहुत इजी प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन आप उसके अंदर अननेसेसरी कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना शुरू करोगे ना तो आप कुछ ना कुछ क्लटर पैदा कर सकते हो, क्योंकि आप अनवांटेड कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। तो डोंट थिंक मच, just do it, because you are not doing actually anything. Whatever is doing, it's Reiki is doing everything. So just follow the process, nothing else. Don't worry, just trust Reiki only, because Reiki will take care of everything. As a practitioner, Reiki आपका भी ख्याल रखती है, और जिसको Reiki डिलीवर होती है उसका तो ख्याल वो रखती ही है। तो हमेशा Reiki हीलिंग कीजिए, Reiki प्रैक्टिस कीजिए, जिसको ज़रूरत है उसे प्लीज़ एनर्जी सेंड कीजिए। सो उसके वजह से आप हमेशा बहुत ही अच्छे डिवाइन टेम्पो में रहोगे, बहुत ही अच्छे ट्रैक में रहोगे, क्योंकि रेकी ऑलवेज ब्लेस यू। सो हमेशा रेकी करते टाइम ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए। सिम्बॉल्स यूज़ कीजिए, क्योंकि सिम्बॉल्स में बहुत अच्छी पावर रहती है, लेकिन विदाउट अट्यूनमेंट यू कांट डू एनीथिंग। सो रेकी के लिए आपको रेकी ग्रैंड मास्टर से अचीवमेंट लेनी ज़रूरी है, और हमेशा आप रेकी साधक बनिए, क्योंकि हर एक घर में अगर एक एटलीस्ट प्रैक्टिशनर रहेगा तो जो भी कभी इमरजेंसी रहेगी उस टाइम हीलिंग से आप ये सब जो ब्लॉकेजेस निर्माण होते हैं हमारे जीवन में वो सब रिमूव कर सकते हो। तो प्लीज़ अट्रैक्ट योरसेल्फ टूवर्ड्स रेकी ऑलवेज, क्योंकि सब में रेकी है, जस्ट हमें अट्यूनमेंट लेके खुद को उसके प्रति आकर्षित करना है, दैट्स इट। सो प्लीज़ लव रेकी, respect रेकी and trust the process. Thank you very much. Love you.